डेरिवेशन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चंस करते वक्त फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है और डेरिवेशन आपको पता है तो आप जो है उस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या उस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c। अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 1/x² माइनस a² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x माइनस a इंटू x प्लस a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। अगर हम लिखते हैं तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a, और ये हो जाएगा x प्लस a, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा x माइनस a माइनस x माइनस a, और ये प्लस हो जाएगा। जब हम एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा। अब इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a। यहाँ पे हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a अपॉन x माइनस a इंटू x प्लस a। तो इस चीज को, ये जो हमारा 1/x² माइनस a² है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। इसको माइनस करने पे ये जो 2a आएगा वो 2a इससे इस 2a से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसकी जगह पे 1/x² माइनस a² की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो 1/2a हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a dx। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 1/2a ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस a dx हो गया हमारा, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको, अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया 1/x माइनस a 1/x प्लस a। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे सीधे, 1/2a हो गया, और ये हो गया हमारा लॉग ऑफ x माइनस a का मॉड माइनस लॉग ऑफ x प्लस a का मॉड प्लस c। अब ये चीज़ आ गई हमारी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ a अपॉन b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c। अब इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अक्सर ये होगा कि हमें इतने ढेर सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हमें डेरिवेशंस याद हैं या डेरिवेशंस हमें समझ में आता है कि कैसे हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, तो हम आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा डेरिवेशन बताता हूँ। दूसरा डेरिवेशन भी सिमिलर तरीके से ही होगा, जो कि ये है कि 1/a² माइनस x² dx है।
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मॉड प्लस c। अब इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे आपको बताया था, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स, इस तरह से लिख दे सकते हैं। तो अब इसकी जगह पे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। 2a हमारा कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये हो जाएगा 1/a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स dx। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/2a ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम इसको जो है सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/2a इंटू log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स का मॉड प्लस c ब्रैकेट क्लोज। और ये हो जाएगा हमारा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मॉड प्लस c। अब ये फॉर्मूला भी हमने इसी तरह से डिराइव किया हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको एक और फॉर्मूले बताता हूँ जो कैसे डिराइव हुए। मैं यहाँ पे आपको टोटल 7 फॉर्मूलेज बताऊँगा जो कैसे डिराइव हुए हैं, ये बताऊँगा मैं आपको। तो इसके बाद हमारा आता है तीसरा डेरिवेशन। तीसरा डेरिवेशन है हमारा, हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। अब यहाँ पे हम जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू हम ले लेंगे a sin t ले लेंगे, और इसका जब हम dt बाई dx करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा dx इज इक्वल टू a cos t आ जाएगा हमारा इंटू dt। और जो है t जो आ जाएगा हमारा t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है x इज इक्वल टू a साइन t। तो ये इसी से हमने यहाँ पे t की वैल्यू निकाली है, क्योंकि x अपॉन a इज इक्वल टू साइन t हो गया। तो जो है साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इज इक्वल टू t हो जाएगा। इस तरह से हमने t की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पे dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a cos t इंटू dt। अब यहाँ पे x स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है इसको हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये हुआ 1/√a² माइनस, अब x² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x हमने ले रखा है x इज इक्वल टू a साइन t ले रखा है हमने। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो x² इज इक्वल टू a² साइन स्क्वायर t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर t, ये हो जाएगा हमारा।
और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a cos t लिख सकते हैं। तो dx की जगह पे हम a cos t इंटू dt लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो गया, इस फॉर्म में आ गया। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² की जगह पे a² sin स्क्वायर t लिख दिया हमने, और ये अंडर रूट लग गया इसके ऊपर। और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a cos t इंटू dt, ये हमने पुट कर दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन a cos t dt है हमारा, और यहाँ पे हम a² कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट में। a² जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a cos t dt, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t की जगह पे हम cos स्क्वायर t लिख सकते हैं। और अंडर रूट लगा हुआ है तो a पहले ही से ही बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा cos t। तो ये ऊपर नीचे हमारा कट गया, और ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू हो जाता है हमारा t प्लस सी, और हमने जो t की वैल्यू निकाल रखी है वो क्या निकाल रखी है, t की वैल्यू हमारी ये है, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब इस तरह से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx है। अब यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और x को हम लोग ले लेंगे a tan ऑफ t। तो इससे हमारा जो dx आएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर t dt हो गया। और t की वैल्यू जो हो गई हमारी वो हो गई t इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a हो गया। अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, 1/x² प्लस a² dx है हमारा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x² की जगह पे हम ये जो x इज इक्वल टू ले रखा हमने a tan t लिखा है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा a² tan स्क्वायर t प्लस a², और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a sec स्क्वायर t इंटू dt। अब इसमें क्या होगा कि इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर t dt अपॉन, अब यहाँ पे a² हमारा कॉमन है, a² कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा। अब हम ये पहले से जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर t हमारा sec स्क्वायर t के बराबर होता है। तो a sec स्क्वायर t अपॉन a² इंटू sec स्क्वायर t इंटू dt। अब यहाँ पे ये a और ये a कट जाएगा, और sec स्क्वायर t कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये हो जाएगा हमारा 1/a t प्लस c,
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a। अब t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस तरह से हम इसका जो है इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि 1/x² प्लस a² dx का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है आपको दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट x² माइनस a² dx है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। अब हम इस फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a sec t हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और इसका जब हम dx बाई dt निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा a sec t इंटू tan t आ जाएगा इंटू dt, और t की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी sec इनवर्स x/a आ गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया 1/x अंडर रूट x² माइनस a² dx है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, a sec t ले रखी है, और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a² sec² t माइनस a² हो गया, और dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह पे हम लिख सकते हैं a sec t इंटू tan t dt, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a sec t इंटू tan t dt अपॉन a sec t। अब अंडर रूट में हम जो है a² कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा sec² t माइनस 1, और यहाँ पे a sec t और a sec t ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt अपॉन, अब यहाँ पे a² हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, और sec² t माइनस 1 की जगह पे हम tan t लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x। तो sec² x माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan² x। तो हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे, और tan² x जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan² t, और रूट लिखा हुआ है तो सिर्फ tan t बच जाएगा। ये हो गया हमारा tan t, ये tan t और ये tan t कट जाएगा, और हमारा खाली बच जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ पे ये हो गया 1/a t प्लस c, और ये हो गया 1/a t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स x/a प्लस c। इस तरह से ये जो है हमारा इसका डेरिवेशन आ गया। अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ये सारे डेरिवेशंस की, जैसे कि कहीं पे भी अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से
जो है आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इन फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस आते हैं वो करीबन 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं।